बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेक्चर 8 करेंगे। सब्जेक्ट फिज़िक्स है हमारे पास, क्लास 10, चैप्टर नंबर 2 मेजरमेंट। हम रेफरेंस को क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। व्हाट इज़ साइंटिफिक नोटेशंस। साइंटिफिक नोटेशंस क्या होते हैं? अगर हम इसको देखें, साइंटिफिक साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक का माने होता है साइंसी अंदाज में, साइंसी अंदाज अंदाज में। और नोटेशन क्या होती है? अलामतें कहलाती है, अलामतें कहलाती है, अलामतें। अब इन अलामतों को हम साइंटिफिक नोटेशन भी कहते हैं। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ जो भी हमारे पास छोटे या बड़े नंबर्स होते हैं उसको साइंसी अंदाज में लिखना है। छोटे या फिर बड़े बड़े नंबर्स को हम क्या करते हैं? नंबर्स को साइंसी अंदाज में लिखते हैं। इसमें लिखते हैं साइंसी अंदाज में लिखते हैं। यानी कि अगर हम इसको इंग्लिश में बोले तो क्या है? साइंटिफिक नोटेशन इज अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग रियली बिग numbers and really small numbers। माने हम छोटे और बड़े नंबरों को हम क्या करते हैं? एक्सप्रेस करने का एक अंदाज होता है, उसको हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। अब इसके अंदर सबसे पहले जैसे मैं एक नंबर लिख देता हूँ, जैसे 6 इंटू 10 पावर 27। एक ये मैंने नंबर लिखा है, ये साइंटिफिक नोटेशंस में हमने लिखा है। तो इससे आपको एक अंदाज़ा होगा कि इसको हम क्या कहते हैं? कोफिशिएंट कहते हैं। कोफिशिएंट कहते हैं जो पहला नंबर होता है, ये बेस होती है। और ये क्या कहलाता है? एक्सपोनेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्सपोनेंट। तो यहाँ हम जो है वो नंबरों को किस तरह से शो करते हैं कि अब जैसे कोई यहाँ पे आपकी बुक में जैसे मैस ऑफ अर्थ लिखा हुआ, मैस ऑफ द अर्थ। अब मैस ऑफ अर्थ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसकी बहुत बड़ी वैल्यूज लिखी हुई है मैस ऑफ अर्थ की, कि अगर हम काउंट करें 6 फिर 0 0 3 0 फिर 0 फिर 0 फिर 0 फिर 0 फिर 0। तो यहाँ पर हम देखेंगे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी यहाँ पे कितने जीरो हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और ये कितना हो गया था? 25। एक और जीरो ले लीजिए। तो यहाँ पर ये एक अंदाज है हमारे पास, इसको हम कहते हैं ऑर्डिनरी नंबर्स। ऑर्डिनरी नंबर्स कहलाते हैं, ऑर्डिनरी नंबर्स कहलाते हैं। फिर इसी नंबर्स को अगर हम एक इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज़ या छोटी वैल्यूज़ हो या बड़ी वैल्यूज़ हो, उसको लिखना बड़ा मसला है। छोटी वैल्यूज़ के लिए आपको ज़ीरो आगे लगाने पड़ेंगे और बड़ी वैल्यूज़ के लिए आपको कहाँ लगाने पड़ेंगे? आगे लगाने पड़ेंगे। पीछे लगाने, आगे लगाने। छोटी वैल्यूज़ होती है उसके आगे लगते हैं ज़ीरो, और बड़ी वैल्यूज़ होती है इसके ज़ीरो कहाँ लगते हैं? आगे लगते हैं। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी साइंटिस्टों के लिए। तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा एक तरीकाकार निकाला कि उसको छोटा कर दिया जाए। जैसे कि अगर हम यहाँ पे लिखें इसकी पावर, तो वो कितनी हो जाएगी हमारे पास? 6 इंटू 10 पावर 25 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? मैस ऑफ अर्थ हो जाएगा मीटर में। तो जहाँ पे ये आ गई, इसको अब देखो इतना बड़ा स्पेस, कितना बड़ा स्पेस लिया यहाँ पर। हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया?
इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, इस तरह से एक साइंटिफिक अंदाज में या साइंटिफिक नोटेशन में हमने लिख दिया। अब इसके अंदर एक और भी तरीकाकार होता है, एक होता है लेफ़्ट साइड होती है इसमें। लेफ़्ट साइड आपको तो पता है, लेफ़्ट साइड हमेशा क्या होती है, वो पॉजिटिव होती है कि ज़्यादा नंबर होते हैं, यहाँ पे ज़्यादा नंबर्स होते हैं। और एक होती है राइट साइड, राइट साइड सॉरी साइड राइट साइड। एक होती है लेफ्ट साइड, एक होती है राइट साइड। ये क्या होती है, नेगेटिव होती है। इसमें क्या होते हैं, हमेशा कम नंबर होते हैं। क्या होते हैं, कम नंबर होते हैं। तो इसी तरीके से हम किसी भी नंबर को शो कर सकते हैं। जैसे सपोज कर लेते हैं हमारे पास एक गिवन नंबर मिला हुआ है। गिवन नंबर क्या है, 289800, फिर 3 जीरो यहाँ लगा देते हैं, ठीक है ना। इससे ये हमारे पास देखें, अब इससे हम क्या करेंगे कि हमेशा याद रखिएगा पॉइंट क्या होता है, हर अदद के बाद एक पॉइंट होता है। अगर मैं कोई वैल्यू इस तरह से लिख देता हूँ, तो अब ये लिख तो दिया मैंने 128, आप ये समझने इसमें पॉइंट नहीं है। इसमें हमेशा क्या होता है, एक डेसिबल पॉइंट होता है। ये पॉइंट हमेशा याद रखिए, मगर उसको हम ज़्यादातर लिखते नहीं है, मगर एक होता ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद होता है। अगर हम इसे क्या कर लेते हैं, इस पॉइंट को यहाँ से शिफ्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर हम जो है इस कॉफिशिएंट के बाद लाना चाहते हैं ये 2, अब इस पॉइंट को हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो 8 9 8 इंटू 10 पावर कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएगा ये। तो उसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे इसका ये आंसर है। तो इसको हमने कितने नंबरों को रिप्लेस किया, हमने 8 जो है वो नंबर्स को हमने मूव किया या रिप्लेस किया। तो इसी तरीके से हमने, ये तो था हमारे पास पॉजिटिव, क्या था ये लेफ्ट साइड, क्योंकि हमने राइट साइड, ये है राइट साइड, ये राइट साइड है, और यहाँ से हमने लेकर आया कि क्या है हमारे पास लेफ्ट साइड। राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो हमेशा साइन क्या होती है इसके ऊपर, इसके ऊपर जो हमारे पास बेस के ऊपर, क्योंकि हमने देखा है कि यहाँ पे ये बेस होती है, बेस के ऊपर जो हमारे पास एक्सपोनेंट बनता है वो हमेशा क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। इसी तरीके से हम जो है वो कुछ और नंबर भी देख सकते हैं कि हमारे पास एक नंबर और ले लेते हैं 18500 फिर 000। अब यहाँ पे देखिए ऑलरेडी पॉइंट लगा हुआ है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 1.85, और इसको काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, ये आ जाएगा 10 की पावर 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर इससे हम प्रीफिक्स भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, ये प्रीफिक्स भी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, प्रीफिक्सेस। क्या कहलाते हैं, प्रीफिक्सेस, FIXEX, प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस में अगर आप देखेंगे तो उसमें जो है वो नैनो होता है, माइक्रो होता है, मिली होता है, सेंटीमीटर होता है, डेसी होता है, डेका होता है। तो ये नंबर्स होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं और ये पॉजिटिव भी होते हैं प्रीफिक्सेस। अब हम यहाँ पर, क्योंकि हम मज़ीद इसको समझने की लिए कोशिश करते हैं कि कैसे अगर हम देखें साइंटिफिक नोटेशन में इसको लिखेंगे। अब इसका तो एक थोड़ा सा ये भी होता है कि अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन को देखें तो इसका एक फार्मूला होता है। फार्मूला भी आप समझ लें, फार्मूला क्या है इसका, n इंटू 10 पावर n, माने ये n माने न्यूटन लिखा मैंने, 10 की पावर n हमारे पास क्या है, नंबर्स है, माने एनी नंबर्स पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। ये बेस है हमारे पास, ये कोफिशिएंट है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव कोई भी हो सकती है। इसी तरीके से एक हम इस तरह से एक नंबर ले लेते हैं 00045। अब ये क्योंकि मैंने यहाँ लिखे हैं, ये नंबर हमेशा क्या होते हैं, स्मॉल वैल्यूज, वेरी स्मॉल वैल्यूज को शो करते हैं, वेरी स्मॉल वैल्यूज को शो करते हैं। और आगे अगर हम जीरो लगाते हैं तो ये बिग वैल्यूज को शो करते हैं। अब क्योंकि पॉइंट यहाँ लगा हुआ है, अब इस पॉइंट को हम शिफ्ट करना है यहाँ से 1 2 3 4, एक हम कोफिशिएंट के बाद दे देते हैं तो 4.5 इंटू, अब ये काउंट कर लेंगे हमारे पास कितने हो जाएंगे यहाँ पे, ये
1 2 3 4 कितने हो जाएंगे, तो ये माइनस का 4 आएगा। समझ में आ रहा है आपको ये? इसी तरीके से जब भी एक तो ये असूल होता है इसका, एक होता है कि जैसे मैं यही नंबर 45 इस तरह से लिख देता हूँ, और क्योंकि इसके आगे क्या है, इसमें एक पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ होता है। अब मैं इसको यहाँ भी शिफ्ट करता हूँ, यहाँ भी शिफ्ट करता हूँ, फिर यहाँ भी, फिर यहाँ भी, फिर यहाँ भी। तो मैं अगर यहाँ से आगे भी इसको शिफ्ट करना चाहूँ तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, एक पॉइंट 0 लगाना पड़ेगा। उसके बाद इस तरह से मैं लिखूँगा 4500। इसको हम किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, 45, और इसमें नंबर कितने आ जाएंगे हमारे पास, अगर हम इसको देखेंगे तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे हम जितने जितने नंबर्स बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमेशा पॉजिटिव देगा, क्योंकि हमने इसको कहाँ से शिफ्ट किया है, यहाँ से, माने राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कितने ज़ीरो बनाने, इसके एक ज़ीरो और बढ़ा दें, आगे एक ज़ीरो और बढ़ा दें, तो इसका मतलब है कि ये वैल्यूज़ क्या होगी, वो हम राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तो ये वैल्यूज़ हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, नेगेटिव नहीं होती। बहुत सारे नेगेटिव्स बना देते हैं, ये नेगेटिव नहीं होगी। फिर इसके बाद हमारे पास एक होता है, इसमें मल्टीप्लिकेशन का तरीका होता है, मल्टीप्लिकेशन में नोटिफिकेशन कैसे बनती है। जैसे सपोज कर लेते हैं हमारे पास दो वैल्यूज हैं, 2.5 इंटू 10 पावर 2 एक वैल्यूज ये है। इसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3.0 इंटू 10 पावर 3 से। तो इसको कैसे कर लेंगे हम, पहले तो इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 इंटू 3.0। और इसके बाद क्योंकि हमें याद रखिएगा जब भी बेस सेम होती है तो उनके पावर क्या होती है, या तो प्लस हो जाती है या माइनस हो जाता है। तो 2+3 हम लिखेंगे, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.5, और इससे हम प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो इसी तरीके से एक इसमें मल्टीप्लिकेशन का तरीका होता है, एक होता है डिवीज़न का तरीका भी होता है, जिसमें हम सपोज कर लेते हैं कि कोई वैल्यू है 6.0 इंटू 10 पावर 2 और 3.0 इंटू 10 पावर-4। तो इसे हम कैसे करेंगे कि जैसे 6.0 को 3 पॉइंट इससे, और ये 10 2 है। और जब भी हमें याद रखिएगा मैथमेटिक्स का कसूल होता है, जब भी नीचे की वैल्यूज ऊपर जाती है तो वो नेगेटिव से क्या होता है, उसका एक्सपोनेंट नेगेटिव होगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, पॉजिटिव में। तो 10 पावर 4 आ जाएगा, ये ऊपर चला गया। हमने ये रेसिप्रोकल ख़त्म करके हमने इसको मल्टीप्लिकेशन में लेके आ गए। अब इसी तरीके से इसी वैल्यूज़ को अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2.0। और इन दोनों को हमें पता है कि जब भी बेस सेम होती है उनकी पावर या तो प्लस हो जाती है या माइनस हो जाती है। तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 10 पावर 6 हो जाएगा। इसी तरीके से इसके अंदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन का भी होता है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन सब्ट्रैक्शन में जैसे एक बात बड़ी अहम होती है, इंटू 3.0 इंटू 10 पावर 4 को अगर हम 4.5 इंटू 10 पावर 4 से क्या करते हैं, हम प्लस करते हैं। जैसे हमने इनको प्लस किया तो ये कितना हो जाएगा, 7.5। और इसके अंदर क्या होता है कि ये जो हमारे पास प्रीफिक्सेस होते हैं ये कभी भी चेंज नहीं होते, ये वैसे के वैसे ही आएंगे हमेशा, एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में। तो यहाँ पर ये बात हमने देखा, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और एडिशन को पोस्ट करके आप देखते जाइएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। और हम इस तरीके से और भी बहुत सारी नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज़ को हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे कितनी भी बड़ी, जैसे एवोगाड्रो नंबर्स हैं, बड़े होते हैं, माने अगर हम देखें जो है एवोगाड्रो नंबर्स की वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं तो वो भी हम शॉर्ट में लिखते हैं, वो बहुत बड़ी वैल्यूज होती है पार्टिकल्स की। तो इसी तरीके से हमने ये एक साइंटिफिक नोटेशंस फॉर्म होती है जो कि हम क्या कर लेते हैं कि किसी भी छोटे बड़े नंबर्स को साइंस के अंदाज में लिखते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। और इस तरीके से अगर आपको कोई बात अगर समझ नहीं आई हो तो वो मेरे से आप जो है वो कमेंट्स में
हो सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।